हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लगभग सारे टीचिंग एग्ज़ाम में इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पुटअप किया ही जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनसीएफ से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इससे हमारा हर एग्ज़ाम में, लगभग सारे एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हुआ या सी टेट हुआ या किसी भी स्टेट का टेट लेवल का एग्ज़ाम हुआ। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ को स्टार्ट करने से पहले एक बात है, एनसीएफ का मतलब क्या होता है। एनसीएफ में जोर किस पे दिया गया है, तो करके सीखना। बच्चा किसी काम को करेगा फिर उसको सीखेगा, ना कि उसको छोड़ दिया जाएगा कि हम टीचर करे और बच्चा उसको सीखे। नहीं, बच्चा करेगा तब उसको सीखेगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को करके इसके देख लेते हैं। एनसीएफ में क्या है, कहाँ से लिया गया है, किसका आइडिया था, सब चीज़। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसके अंतर्गत बालकों की त्रुटियों को उससे स्वयं करके सुधार किया जाता है, न कि कहानी सुनाकर, प्रैक्टिस करके रख करना या फिर अन्य किसी माध्यम से। कहने का मतलब है, जो बच्चा होता है वो सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में 2005 में हुई थी। इसके अंतर्गत क्या आता है, बच्चे त्रुटियों को स्वयं सुधार करेंगे, ठीक है, ना कि कहानी सुनाकर, प्रैक्टिस करवाकर। इन सब चीज़ों पर एनसीएफ जोर नहीं देता है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे अपनी त्रुटियों को खुद सुधारेंगे। अगला जो हमारा इसमें एनसीएफ में दिया गया है वो इस पाठ्यचर्या इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का कार्यक्रम 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में हुई थी। प्रोफेसर यशपाल का शीर्षक था बिना बोझ के बच्चे। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में। कहाँ से लिया गया था, तो इसको प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ की किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। शीर्षक क्या था, बिना बोझ के बच्चे, चाइल्ड विदाउट बर्डन। हम क्या देखते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके उनको पढ़ाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि उन्होंने बिना बोझ के बच्चों पर ज़्यादा जोर दिया था। अगला हमारा है आज का टॉपिक, बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए तथा विषय का ध्यान केंद्रित करते हुए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या टीचर को सोचना होता था कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें क्या क्या उपाय सुझाए जाएं और किस उपाय से बच्चों को पढ़ाया जाए, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। अगला हमारा है कि एनसीएफ को रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। इस निबंध में टैगोर ने प्रगतिवादी नेता, पुस्तक, शिक्षा, गोरा इत्यादि का वर्णन किया गया है। यानी इस निबंध में क्या किया, इस निबंध मतलब ये एनसीएफ जो है उस किसके निबंध से लिया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है, जिसमें उन्होंने शिक्षा और गोरा और एक नेता की पुस्तक के बारे में वर्णन किया है। टैगोर ने बताया कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बच्चों के बचपन की कुंजी है। यानी कि बच्चों को उन्होंने क्या बताया, क्रिएटिविटी बताया। बच्चे क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का सृजन करेंगे, और वो उदार आनंद बालकों की बचपन की कुंजी है। वो हमेशा एक हर्षोल्लास और उत्साह में रहते हैं, जिसके बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। अगला है, एनसीएफ के अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्यय आते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित हो, पाठ्यचर्या का विकास चौमुखी तरह से हो। कहने का मतलब है, जो ज्ञान हो
पहले हम ये चीज़ बच्चों को समझाएंगे कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जो उनके घर में हो रहा है या फिर इन्वायरमेंट में हो रहा है, वो दोनों को जोड़ा जाए, जोड़ के बताया जाए। तो बच्चों का क्या होगा, चौमुखी विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो एनसीएफ में इस चीज़ पे जोड़ दिया गया है। अगला पॉइंट है, वह पाठ्यचर्या पर केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। शिक्षा को लचीला एवं कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। यानी कि जो स्कूल में जो भी गतिविधियां चल रही हैं वो बालकों को ध्यान में रख के किया जाए, न कि टीचरों को ध्यान में। तो हमारा जो आज का शिक्षा हो वो क्या हो, बाल केंद्रित हो, न कि टीचर को केंद्रित रख करके, शिक्षक केंद्रित रख करके। परीक्षा को लचीला व कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अगर हम स्कूल में बार बार टेस्ट लेंगे, बार बार एग्ज़ाम लेंगे, तो बच्चे के मन से परीक्षा के प्रति जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम 1 ईयर में, 1 साल में अगर एक ही एग्ज़ाम लेंगे तो बच्चों के मन में जो एग्ज़ाम को लेकर डर है वो बना रहेगा। तो यहाँ वही बताया गया है, परीक्षा को लेकर लचीलापन अपनाया जाए। एक ऐसे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था का निर्माण कराया जाए जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता सम्मिलित हो। यानी कि इसमें राष्ट्र के प्रति जो है चिंतावान रहा जाए और एक प्रजातांत्रिक वातावरण व्यवस्था की स्थापना की जाए। अगला है, एनसीएफ के कुछ सिद्धांत हैं। अपेक्षा, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या का क्षेत्र, स्कूल की अवधारणाओं का आकलन करना, विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, व्यवस्था सुधार। तो ये हमारे जो कुछ सिद्धांत हैं वो एनसीएफ को लेकर के हैं। ये हमारा एनसीएफ पूरा हुआ। इसके हमेशा कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं हर एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।